Sir, everything has ended for me. This is a message which I got on my WhatsApp जब यूपीएससी के प्रीलिम्स के रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुए। ये जो कैंडिडेट है ये 2 बार या 3 बार इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट है एंड इसका प्रीलिम्स एग्जाम्स नहीं क्लियर। दैट इज़ द फीलिंग विद मेनी ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु हैव टॉयल्ड हार्ड, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है, जो यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं, राइट, एंड बाकी भी जो नहीं पहुँचे हैं, जिनको ऐसी फीलिंग है कि यार हम और क्या करें इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, सारी हमने गाइडेंस फॉलो करी। रिजल्ट्स, एक बच्चा है जिसके 90 मार्क्स बन रहे थे प्रोविजनल आंसर की से, सीजैट में उसके 127 के आसपास बन रखा है, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बच्चा है जिसके 85 बन रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। उधर से कुछ टीचर से बात हो रही थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 76 78 बन रहे हैं जीएस के अंदर, सिलेक्शन हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि फिर प्रोविजनल आंसर की अगर इतनी ज़्यादा प्रोविजनल थी कि बाद में जब क्वेश्चंस को हटाया गया, कुछ क्वेश्चंस को जो है ऑब्वियसली लिस्ट से जो है आउट ऑफ स्कोप कर दिया होगा एंड हर बच्चा फिर अलग तरीके से इम्पैक्ट होगा, है ना? तो किसी बच्चे के 80 मार्क्स बन रहे थे, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हटाए गए जिससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ही वुड बी विद इन द कट ऑफ, है ना? मतलब ही विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ। और कुछ बच्चे जिनके 85 बन रहे हैं और जिन क्वेश्चंस की वजह से 85 बन रहे थे, अगर उनको आउट ऑफ स्कोप कर दिया गया, तो फिर उसके बाद कहते हैं मतलब जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो, मोस्ट ऑफली यही चीज़ हुई होगी। बट कितनी प्रोविजनल, इतनी रेंज, इतनी रेंज नहीं होनी चाहिए। एंड फिर अगर यूपीएससी रिजल्ट फाइनल लेके आ रहा है तो फाइनल आंसर की भी साथ ही दे देता। तो जो ट्रांसपेरेंसी, एक आधी अधूरी ट्रांसपेरेंसी जिससे जो एक क्योटिक एनवायरनमेंट है एक्चुअली उसको और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं एक शय मिल रही है, कहीं ना कहीं उसको फीड जो है मतलब वो हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी रखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना? प्रोविजनल आंसर की आई है तो अब जो प्रॉपर फाइनल आंसर की है वो भी आ जानी चाहिए थी, ताकि बच्चों को एक एक क्लैरिटी मिले, एक दिशा मिले। बच्चा नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देने को तैयार है, बट उसको पता तो हो कि मैं एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। कल तक जो है घर में खुशी का माहौल था कि मेरा तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा, आज एकदम से क्या था, टोटली ऑपोजिट हो गया। इमेजिन द काइंड ऑफ क्योस विच इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, जिसकी वजह से इस टाइप के मैसेजेस हम टीचर्स को, हम मेंटर्स को कहते मिल रहा है, ठीक है? पर एक बात मैं बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है? क्वालिफाइंग यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग। मैंने खुद कहते हैं रिजाइन किया सिलेक्ट होने के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उस लेवल की मिलेगी हर व्यक्ति को कि उसको आप एवरीथिंग बोलते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, अपने यूथ के ईयर्स दे रखे होते हैं, तो ये भावना आती है। बट मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, कीप दिस केओस असाइड, ठीक है? एक बार फाइनल आंसर की आए तो उससे क्या कहते हैं थोड़ा सा एक बेटर क्लैरिटी हमको मिलेगी। एंड अगर अभी भी आप यूपीएससी की जर्नी में हो तो ये टाइम है आपका मेंस प्रिपेयर करने का, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, क्योंकि एक बार दिसंबर आ जाएगा तो फिर उसके बाद मेंस ओनली सब्जेक्ट्स के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने मेंटर्स, उनसे आप बातचीत में रहें, आउट ऑफ टच ना जाएं, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गलत ना सोचें। यूपीएससी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट सब कुछ नहीं है, ठीक है ना? ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है? बच्चों अपना ख्याल रखो, गॉड ब्लेस यू एंड वी आर विथ यू।